नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। आज एक वीडियो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है मीडिया में और ट्विटर पे। माधवी लता का इंडिया टीवी को आपकी अदालत में इंटरव्यू। तो माधवी लता कौन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उनके प्रतिद्वंदी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कर लेते हैं। हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी और बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। माधवी लता बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैंडिडेट है हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी से। ये काफ़ी सरल बैकग्राउंड से आती हैं। इनका कोई किसी भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी से नाता नहीं है। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल कैंडिडेट है, सबसे पहली बार पॉलिटिक्स में अभी ही आई हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं। इनके बारे में मैं बताता हूँ। ये विंसी हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है और ये समाज सेवा का काम करने के लिए हॉस्पिटल चलाती हैं, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज करती हैं। इसके अलावा ये काफ़ी महिलाओं से जुड़ी हुई काफ़ी ग्रुप्स से में बहुत एक्टिव रहती हैं। महिलाओं की मदद करती हैं, बच्चों की मदद करती हैं, गरीबों को खाना खिलाती हैं और इस तरह के काफ़ी सारे छोटे बड़े सोशल एक्टिविज्म से जुड़ी रहती हैं। उसमें पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी होता है, जिसके कारण उनको हैदराबाद की सिंघम लेडी सिंघम कहा जाता है। और हाँ, ये काफ़ी वर्षों तक टीचर का भी काम किया है इन्होंने, और इन्होंने अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाया है। इनके 3 बच्चे हैं, तीनों IITian हैं, तो काफ़ी एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं ये खुद। और बीजेपी ने इनको हैदराबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट बनाया है। अब इनकी बात कर लेने से फिर इनके प्रतिद्वंदी की भी बात कर लेते हैं। इनके प्रतिद्वंदी है असदुद्दीन ओवैसी। ये असदुद्दीन ओवैसी AIMIM पार्टी से आते हैं, पेशे से बैरिस्टर हैं और पिछले 40 साल से ये हैदराबाद की कंस्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। ये अपने धारदार स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं और माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, खासकर माइनॉरिटी राइट्स, मुसलमानों के राइट्स की ही बात करते हैं। और इनके सोशल वर्क भी उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कुछ मदरसे चलाते हैं, माइनॉरिटीज़ का केस लड़ना फ्री में, वो सब काम कर लेते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सोशल वर्क करते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल प्रतियोगिता है हैदराबाद सीट में, और यहाँ पर कोई और किसी भी पार्टी का कोई और कैंडिडेट का कोई भी रेलिवेंस नहीं है। तो अब यहाँ पर एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनका 40 साल का पॉलिटिकल कैरियर है यहाँ पर, और दूसरी तरफ माधवी लता है, जिनका कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि बीजेपी ने माधवी लता को, जिनका कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, उनको क्यों खड़ा किया है। तो अब ये बीजेपी की आप खास बात कह सकते हैं कि उनके पास एक तरीका है जिससे ऐसे कैंडिडेट्स को लेकर आते हैं ऊपर, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए हों, जिनका अपना वोट आधार हो और हार्ड वर्कर्स हो, और वो उनमें जीतने की क्षमता रहती है। वो बीजेपी का अपना ही एक तरीका है ऐसे लीडर्स को उभार कर लेकर आना। माधवी लता का कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, पर फिर भी बीजेपी ने उनके कार्य को देखकर आइडेंटिफाई किया और वो अपने नाम को देखकर बिल्कुल चौंक गई थी। और आज की इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने ये एडमिट किया कि उन्होंने दोबारा जाकर अपने नाम को चेक किया कि कहीं वो किसी और का तो नाम नहीं है, कहीं ये मेरी ही बात तो हो रही है या किसी और की बात हो रही है। इतनी सरप्राइजिंग थी उनके लिए ये सीट पाना। पर बीजेपी का तरीका ऐसा ही है। PM मोदी, अमित शाह का और बीजेपी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इस तरह के लीडरशिप को ढूंढती रहती है, और इससे पार्टी को 2 फायदा मिलता है। एक फायदा तो ये मिलता है कि बीजेपी को अच्छे हार्ड वर्किंग वर्कर्स मिलते रहते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हो, जिनका अपना वोट का आधार भी हो। और दूसरा फायदा ये मिलता है कि इससे बाकी सारे वर्कर्स को प्रेरणा मिलती है और हार्ड काम करने की, कि उनको लगता है कि उनका काम अनरिवॉर्डेड नहीं जाएगा, उनको कभी भी पुरस्कार मिल सकता है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें भी टिकट मिल सकती है। ये आप देखोगे तो कांग्रेस और दूसरे पार्टियों की बिल्कुल उलट है, जहाँ पर ज़्यादातर पार्टियों में अगर आपके पॉलिटिकल वंशज हैं तो ही आपको टिकट मिलेगा, और नहीं तो टिकट मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो अब तो ये बात हो गई माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी की। अब बात करते हैं हैदराबाद के पॉलिटिकल हिस्ट्री की। तो जैसा मैंने बताया कि एक ही पार्टी का ये मुख्य बिंदु रहा है, AIMIM का। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर काफ़ी सालों से, 40 सालों से जीतते आए हैं। ये और इनके परिवार वाले इसी सीट से हमेशा से जीतते आए हैं।
और पिछले बार में इनका जीत का अंतर लगभग 3.5 लाख वोटों का था। 3.5 लाख वोटों का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। दूसरी साइड पे माधवी लता है जिनका कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या बीजेपी एक बड़ा दांव ले रही है? तो इसमें अब हम यहाँ के हैदराबाद के डेमोग्राफी और बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हैदराबाद में 2011 के सेंसस के हिसाब से 53% मुस्लिम 53% हिंदू पॉपुलेशन है और 43% मुसलमानों की आबादी है। मुसलमानों का वोट करने का तरीका ऐसा होता है कि वो एक ब्लॉक की तरह वोट करते हैं और वो एक ब्लॉक की तरह वोट उस पार्टी को करते हैं जिस पार्टी को बीजेपी को हराने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस केस में तो ओवैसी साहब यहाँ पहले से ही जीतते आए हैं, तो मुसलमानों के वोट करने की संभावना उनको ही सबसे ज़्यादा होगी। इसके अलावा हिंदूज भी काफ़ी होते हैं। जैसे मुसलमानों में थोड़ा 5-6% इधर उधर वोट कर सकते हैं, पर हिंदुओं में ज़्यादा परसेंट वोट इधर उधर जाते हैं, जिसके कारण से ओवैसी साहब को जीतने में कोई भी परेशानी नहीं होती है वहाँ पर। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि माधवी लता का काफ़ी एक बड़ा हिस्ट्री है वुमेन वर्कर्स के साथ काम करने का, औरतों के प्रॉब्लम्स को समझने का, उनके बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझने का, गरीबों को खाना खिलाने का। तो बीजेपी का एक मूलभूत तैयारी होगी कि किसी तरह से मुसलमान की औरतों को उनके वोट से तोड़ा जाए। अगर बीजेपी इस चीज़ में कामयाब होती है, और दूसरा क्योंकि हैदराबाद में पसमानदा मुसलमानों की काफ़ी पॉपुलेशन है और बीजेपी ने पिछले 10 साल के अपने काम में एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया है। भले वो आप समझ सकते हो पीएम किसान निधि योजना से हो या फिर हर घर जल का योजना हो या फिर ये गरीबों को मुफ्त मकान देने वाला योजना हो। इसमें लाभार्थी में किसी कोई भी जाति या धर्म देखकर लाभार्थी नहीं बने हैं, ये सबको मिला है। तो बीजेपी ने लाभार्थी का अपना एक वर्ग क्रिएट किया है। अगर इसमें से कुछ पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं और मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट देती हैं, और इसके अलावा बीजेपी इलेक्शन को पोलराइज करने में कामयाब हो जाती है कि हिंदूज भी उसको, एक मेजॉरिटी हिंदूज उसको वोट दे सके, तो हैदराबाद की सीट बीजेपी निकाल सकती है। अब बीजेपी ये सीट ओवैसी से छीन पाएगी या नहीं छीन पाएगी, ये तो चुनावों के परिणाम पे ही पता चलेगा। पर ये जरूर तय है कि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी काम करने वाली है और बीजेपी का वोट परसेंटेज इस सीट पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। वो सीट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।